दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, कई बार मैंने देखा आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कोई NCERT की किताब में से कोई कहानी लाइए या फिर कुछ इस तरह की स्टोरी आप लाइए जहाँ पे हमें एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिले। तो दोस्तों, आज आप लोगों की ही डिमांड पर मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और ये स्टोरी जो है वो तानसेन के बारे में है। जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो तानसेन है बहुत ही महान एक संगीतकार थे पुराने समय के। तो आज ये उन्हीं के जीवन के ऊपर कहानी है जो कि एक NCERT की किताब से ली गई है। और दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस कहानी के माध्यम से आप कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि स्टोरी के अंदर जब हम किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं तो उस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में कई सारे ग्रामर के आपको स्ट्रक्चर सीखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह के जो वर्ड मीनिंग होते हैं या फिर उनकी जो भी उनके बारे में आपको पता लगता है कि वो एडजेक्टिव हैं, नाउन है, वर्ब हैं, प्रोनाउन है। तो एक एक वर्ड को मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता के चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से स्टोरी भी समझ में आए, तो साथ में जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर का वो भी अच्छी तरह से सीख लें। तो और दोस्तों, आज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि कहानी सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया आप इसको वीडियो को लाइक भी करके ज़रूर जाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, जो आज की हमारी कहानी है वो है तानसेन के ऊपर। तो ये कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है यू मे हैव हर्ड, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये शो करते हैं कि फ्यूचर में कोई क्रिया पूरी हो चुकी होगी और इसको पास्ट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? यू मे हैव हर्ड। और दोस्तों, ये हियर की थर्ड फॉर्म है। यू मे हैव हर्ड मतलब शायद आपने सुना होगा। द नेम ऑफ तानसेन मतलब क्या इस लाइन का हुआ? शायद आपने तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, ग्रेटेस्ट का दोस्तों ये ग्रेट की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठतम, जो कि जो एक श्रेष्ठतम संगीतकार थे। आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस, जिसे हमारे देश ने पैदा किया है। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना या पैदा करना, और ये इसकी थर्ड फॉर्म है। आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस मतलब हमारे देश ने पैदा किया है। चलिए आगे देखिए। A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in दोस्तों ये बेहट, ये शायद यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक है, इसे देहात होना चाहिए। लिव्ड इन देहात नियर ग्वालियर। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना या फिर निवास करना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन, मुकुंदन मिश्रा मतलब एक गायक। मुकुंदम मिश्रा नाम के या मुकुंदम मिश्रा नामक एक गायक और उनकी जो पत्नी थी लिव्ड, वो रहते थे इन देहात, एक देहात में नियर ग्वालियर, ग्वालियर के पास। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, जो तानसेन थे वो उनकी इकलौती संतान थे। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। तो तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड मतलब तानसेन उनकी इकलौती संतान थे। इट इज़ सैड, इट मतलब ऐसा कहा जाता है दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। दोस्तों, नॉटी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शरारती। इट इज़ सैड ऐसा कहा जाता है दैट कि ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड, वो एक शरारती बच्चे थे। ऑफन मतलब कि अक्सर। ही रैन अवे
टू प्ले इन द फॉरेस्ट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर ही रैन अवे मतलब वो भाग जाया करते थे। टू प्ले इन फॉरेस्ट जंगल में खेलने के लिए। एंड सून लर्नड, दोस्तों लर्न की सेकेंड फॉर्म है ये लर्नड, जिसका मतलब होता है सीखना या फिर याद करना। तो क्या अर्थ हुआ? एंड सून लर्नड, और उन्होंने जल्दी ही सीख ली। टू इमिटेट, दोस्तों इमिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ की हूबहू नकल करना, उसे इमिटेट कहा जाता है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब जल्दी ही उन्होंने नकल करनी सीख ली। परफेक्टली, बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने नकल करनी सीख ली। परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, मतलब कि उन्होंने जो पक्षियों की और जो पशुओं की आवाज़ थी उसकी नकल करना उन्होंने बहुत ही जल्दी सीख लिया। चलिए आगे देखिए। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये शो करते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास, मतलब एक मशहूर या कह सकते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध जो गायक थे, सिंगर, नेम्ड स्वामी हरिदास, मतलब स्वामी हरिदास के नामक। वॉज वंस ट्रैवलिंग, मतलब वो एक बार यात्रा कर रहे थे। थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब कि जंगल से होकर वो गुजर रहे थे, वहाँ से यात्रा कर रहे थे। विद हिज डिसिपल्स, अपने शिष्यों के साथ। टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। शेडी ग्रोव एडजेक्ट का मतलब होता है कि छायादार बगीचा, उसे शेडी ग्रोव कहा जाता है। और दोस्तों शेडी एक एडजेक्टिव है, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? टायर्ड, मतलब जो टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन, मतलब जो वो थके हुए थे और वो जिनका जो ग्रुप था, समूह था, सेटल डाउन, वो बैठ गया टू रेस्ट, आराम करने के लिए, इन ए शेडी ग्रोव। और जो उनका ग्रुप था, जो उनका समूह था, वो एक छायादार बगीचे में आराम करने के लिए बैठ गया। तानसेन सॉ देम, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है और ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उन्हें देखा। चलिए आगे देखिए। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, दोस्तों स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी और ये इसका प्लूरल नाउन है। स्ट्रेंजर्स मतलब स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में अजनबी लोग। ही सैड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने मन में कहा, या कह सकते हैं उन्होंने अपने मन में सोचा। इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम, दोस्तों फ्राइटन का मतलब होता है किसी को डराना, भयभीत करना। इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम मतलब उन्हें डराने में मज़ा आएगा, ऐसा उन्होंने सोचा। ही hid behind a tree and roared like a tiger, दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये हाइड की सेकंड फॉर्म है। हाइड मतलब छुपना, छुपाना। सेकंड फॉर्म है ही हिड बिहाइंड ए ट्री, वह एक पेड़ के पीछे छुप गए। एंड रोअर्ड लाइक ए टाइगर, और दोस्तों रोअर का मतलब दहाड़ना, और वो उन्होंने एक शेर की तरह उन्होंने दहाड़ा, मतलब वो शेर की तरह उन्होंने दहाड़ा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, और ये जो एक छोटा जो दल था, समूह था यात्रियों का। स्केटर्ड इन फियर, स्केटर का मतलब होता है इधर उधर तितर बितर हो जाना। स्केटर्ड इन फियर, वो डर के मारे तितर बितर हो गए। बट स्वामी हरिदास, लेकिन जो स्वामी हरिदास थे, कॉल्ड देम टुगेदर मतलब उन्होंने उनको इकट्ठा किया। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड मतलब कि डोंट बी अफ्रेड की भयभीत मत होइए, या कह सकते हैं डरिए मत। ही सैड, उन्होंने कहा। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, दोस्तों डेंजरस का मतलब होता है ख़तरनाक, जो कि एक एडजेक्टिव है। उन्होंने क्या कहा कि घबराइए मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, जो शेर होते हैं वो हमेशा ही ख़तरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो आओ इसे ढूंढते हैं। चलिए आगे देखिए। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ आ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, क्या अर्थ हुआ? सडनली मतलब कि अचानक। वन ऑफ हिज मैन मतलब उनका जो एक आदमी था। सॉ उसने देखा, अ स्मॉल बॉय एक छोटे लड़के को देखा। हाइडिंग जो कि छुपा हुआ था, बिहाइंड अ ट्री एक पेड़ के पीछे। देयर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, मास्टर का मतलब मालिक। उन्होंने क्या कहा कि मालिक देयर आर नो टाइगर्स हेयर, कि यहाँ पर कोई भी बाघ नहीं है। ही सेड, उसने कहा। ओनली दिस नॉटी बॉय, मतलब यहाँ सिर्फ एक ही जो नॉटी मतलब जो शरारती लड़का है वो है। चलिए आगे देखिए। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम,
क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। पनिश का मतलब होता है किसी को दंड देना, दंडित करना, और ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, मतलब स्वामी हरिदास ने उसे दंडित नहीं किया, उसको दंड नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड। दोस्तों यहाँ तानसेन के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है उसको पजेसिव बनाने के लिए। तो तानसेन्स फादर मतलब तानसेन के पिता। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, मतलब वह तानसेन के पिता के पास गए और कहा योर सन इज़ वेरी नॉटी। उन्होंने क्या कहा? योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका बेटा बहुत शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। दोस्तों टैलेंटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रतिभाशाली। तो उन्होंने क्या कहा? ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और वह बहुत प्रतिभाशाली भी है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मतलब मुझे लगता है मैं उसे एक अच्छा गायक बना सकता हूँ। चलिए आगे देखिए। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तानसेन वॉज 10 years old, जो तानसेन थे वो 10 साल के थे। when, जब, he went away with स्वामी हरिदास, जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए। he lived with him for 11 years। लिव का मतलब होता है रहना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, मतलब वह 11 साल तक उनके साथ रहे। लर्निंग म्यूज़िक, और उन्होंने इस म्यूज़िक को, संगीत को उन्होंने सीखा। एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और वो एक बहुत ही बड़े, बहुत ही महान सिंगर, मतलब महान गायक बन गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और एट अबाउट दिस टाइम मतलब इसी समय के दौरान हिज पेरेंट्स डाइड। और दोस्तों ये डाई की सेकंड फॉर्म है। डाई मतलब मृत्यु होना। एट अबाउट दिस टाइम मतलब और इसी समय के दौरान हिज पेरेंट्स डाइड, उनके जो माता पिता थे, पेरेंट्स से डाइड, उनकी मृत्यु हो गई। मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों यहाँ भी एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, और डाइंग विश का मतलब होता है ऐसी कोई भी मृत्यु पूर्व किसी व्यक्ति की इच्छा को डाइंग विश कहा जाता है, कि यदि मरने से पहले किसी की इच्छा हो। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश, जो मुकुंदन मिश्रा की जो मृत्यु पूर्व जो इच्छा थी वो ये थी दैट तानसेन शुड विजिट। विजिट का मतलब होता है जाना, जो कि तानसेन जो है उन्हें जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, जो मोहम्मद गौस हैं ग्वालियर के, वहाँ पर उन्हें जाना चाहिए। आगे देखिए। मोहम्मद गौस वॉज ए होली मैन। दोस्तों होली मैन का मतलब होता है कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी जो कि धार्मिक हो, उसे होली मैन कहा जाता है। जो मोहम्मद गौस थे वॉज ए होली मैन, वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और दोस्तों डिवोट का मतलब होता है भक्त होना, और ये सेकंड फॉर्म है। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, जो मुकुंदन मिश्रा थे वो लंबे समय तक उनके भक्त रहे थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और वो अक्सर उनके पास जाया करते थे। आगे देखिए। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, और वाइल का मतलब दौरान, वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस मतलब कि ग्वालियर में रहने के दौरान, मोहम्मद गौस के साथ ग्वालियर में रहने के दौरान, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, मतलब कि ग्वालियर में मोहम्मद गौस के साथ रहने के दौरान तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। तानसेन को अक्सर जो रानी मृगनैनी के दरबार में ले जाया जाता था। हु वॉज आ ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ। क्या मतलब हुआ? हु वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ, मतलब जो खुद भी एक महान संगीतकार थी, म्यूजिशियन थी, संगीतकार थी। देयर ही मैट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये मीट की सेकंड फॉर्म है। मीट मतलब मिलना और मैट मतलब मिले। देयर ही मैट मतलब जहाँ पर वो मिले, एंड मैरिड और उन्होंने विवाह किया, वन ऑफ द लेडीज़
वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट, मतलब कि दरबार की एक महिला से। हर नेम वॉज हुसैनी, और जो उनका नाम, हर नेम वॉज हुसैनी और उनका नाम हुसैनी था। चलिए आगे देखिए। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदासिस डिसिपल। और दोस्तों यहाँ भी ये एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, और डिसिपल मतलब शिष्य। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदासिस डिसिपल। जो हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूज़िकल। क्या मतलब हुआ कि जो तानसेन और जो हुसैनी थे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। हु वर ऑल वेरी म्यूज़िकल, जो भी मतलब वो भी संगीत में रुचि, मतलब उनकी भी संगीत में रुचि थी। चलिए आगे देखिए। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, और जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, मतलब जो तानसेन थे वो इस समय तक बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे, बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्प्रर, और बिफोर मतलब सामने। समटाइम ही सैंग बिफोर एम्प्रर, और कई बार वो अकबर के सामने गाते थे। अकबर मतलब एम्प्रर अकबर, कई बार वो सम्राट अकबर के सामने गाते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, और जो उनसे इतने ज़्यादा, इतने अत्यधिक प्रभावित हुए, दैट ही इंसिस्टेड, की उन्होंने इस चीज़ की ज़िद की। इंसिस्ट का मतलब होता है ज़िद करना, और ये सेकंड फॉर्म है, या इंसिस्ट का मतलब होता है ज़िद करना या फिर आग्रह करना। दैट थी इंसिस्टेड, की उन्होंने आग्रह किया तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, की जो तानसेन है वो उनके दरबार में शामिल हो जाएं। चलिए आगे देखिए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। क्या मतलब हुआ? और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट, जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में 1556 में गए। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्प्रर, और सून मतलब कि जल्दी ही, बिकेम वो बन गए। क्या बन गए? अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्प्रर, मतलब सम्राट के अत्यधिक पसंद किए जाने वाले वो बन गए, बहुत ही जल्दी बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। क्या अर्थ हुआ? अकबर वुड कॉल अपॉन, और जो अकबर थे वो अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन, मतलब जो अकबर थे वो तानसेन को बुलाते। टू सिंग मतलब गाने के लिए, एट एनी टाइम मतलब किसी भी समय, ड्यूरिंग द डे और नाइट मतलब रात के या दिन के किसी भी समय वो तानसेन को गाने के लिए बुलाते। चलिए आगे देखिए। क्वाइट ऑफन मतलब कि कई बार, या कह सकते हैं अक्सर। ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस, मतलब कई बार वो तानसेन के घर चले जाते। टू हियर हिम प्रैक्टिस मतलब कि उनको अभ्यास करता हुआ सुनने के लिए वो उनके घर चले जाते। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट मतलब, और उन्होंने उन्हें कई सारे उपहार भी दिए। चलिए आगे देखिए। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, और कोर्टियर्स का मतलब दरबारी। सम ऑफ द कोर्टियर्स, और जो कुछ दरबारी थे, बिकेम जेलस ऑफ द तानसेन, वो तानसेन से जलने लगे, मतलब उनसे ईर्ष्या करने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ रूइन। क्या अर्थ हुआ? वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, हम कभी भी आराम नहीं कर पाएंगे। टिल तानसेन इज़ रूइन, जब तक तानसेन बर्बाद नहीं हो जाता है। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने इस बात की घोषणा की। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया, और वन ऑफ द कोर्टियर्स, और जो एक दरबारी था शौकत मियाँ नाम के, हैड ए ब्राइट आइडिया, उनके पास एक अच्छा आइडिया था, उनके पास एक अच्छी योजना थी। चलिए आगे देखिए। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक ही सेट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पॉजिटिव वाक्य है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये शो होता है किसी व्यक्ति से कोई काम करवाया जाता है उसको विवश करके, तो इस तरह का स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, तो उसने क्या कहा कि हम उससे राग दीपक मतलब गाने के लिए मजबूर करते हैं, विवश करते हैं। ही सेट, उसने कहा।
हाउ विल दैट हेल्प अस, उसने क्या आस्क्ड अनदर मैन, जो दूसरा आदमी था उसने पूछा हाउ विल दैट हेल्प अस, मतलब ये हमारी किस तरह से मदद करेगा। चलिए आगे देखिए। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशेस। क्या अर्थ हुआ? इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और ये सिंग की थर्ड फॉर्म है संग। तो उसने क्या कहा? इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग, मतलब यदि राग दीपक को सही तरीके से गाया जाता है, इट मेक्स द एयर सो हॉट, कि तो ये हवा को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर देता है। दैट इतना कि द सिंगर इज़ बर्न टू एशेस, की जो सिंगर है, जो उसका गायक है, इज़ बर्न टू एशेस, वो जलकर राख हो जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, जो तानसेन है वो बहुत ही अच्छा गायक है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, यदि वो राग दीपक गाता है, ही विल डाई, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमारा उससे पीछा छूट जाएगा। चलिए आगे देखिए। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, जो शौकत मियाँ थे वो अकबर के पास गए एंड सेड, और कहा वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। क्या अर्थ हुआ? वी डोंट थिंक, वी डोंट थिंक मतलब हमें नहीं लगता है तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, की जो तानसेन है वो एक अच्छा, या कह सकते हैं वो एक महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो आओ हम उसकी परीक्षा लेते हैं। टेस्ट का मतलब परीक्षा लेना। लेट अस टेस्ट हिम, चलो हम उसकी परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, टेल का मतलब होता है कुछ कहना। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसे राग दीपक गाने को कहो। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, तो उसने क्या कहा कि ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर, सिर्फ जो बहुत ही महान गायक होते हैं, कैन सिंग इट प्रॉपरली, वो ही इसे अच्छे से गा सकते हैं। चलिए आगे देखिए। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, मतलब वास्तव में वह गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, जो तानसेन है वो कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा। तानसेन वॉज अफ्रेड, जो तानसेन थे वो घबरा गए, वो भयभीत थे। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, दोस्तों डिसओबे का मतलब होता है अवज्ञा करना, मतलब किसी की बात को मना करना, किसी की बात को ना मानना। और ये एक वर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं, अवज्ञा करना। तो क्या अर्थ हुआ? तानसेन वॉज अफ्रेड, जो तानसेन थे वो भयभीत थे। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वो राजा की अवज्ञा नहीं कर सके। वेरी वेल, ठीक है। माई लॉर्ड मतलब मेरे महाराज। ही सैड, उन्होंने कहा। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, बट गिव मी टाइम, लेकिन मुझे समय दो। टू प्रिपेयर माई सेल्फ, खुद को तैयार करने के लिए। और दोस्तों प्रिपेयर मतलब तैयार करना होता है। तो इस लाइन, पूरी लाइन का क्या अर्थ हो? उन्होंने क्या कहा कि ठीक है मेरे महाराज, उन्होंने कहा बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे समय दो खुद को तैयार करने के लिए। तानसेन वेंट होम, जो तानसेन थे वो घर गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, क्या अर्थ हुआ? ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो इतने कभी भी ज़्यादा नाखुश या फिर क्या नाखुश और इतने ज़्यादा वो अपमानित कभी नहीं हुए थे। आई कैन सिंग द रागा, मतलब उन्होंने क्या कहा कि मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी को बताया। बट लेकिन द हीट इट गिव्स ऑफ, लेकिन जो ये अग्नि मतलब कि जो इस गर्मी को पैदा करेगी, गिव्स ऑफ, विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, वो सिर्फ मोमबत्तियों को ही नहीं जलाएगा, अलाइट का मतलब जलाना। इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस, ये मुझे भी जलाकर राख कर देगा। चलिए आगे देखिए। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उन्हें एक विचार आया, उन्हें एक विचार सूझा। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई राग मेघ गाता है एट द सेम टाइम, उसी समय, एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और उसे सही तरीके से गाता है, इट विल ब्रिंग रेन, इट विल ब्रिंग रेन मतलब कि ये वर्षा को लाएगा, मतलब इससे वर्षा होगी। परहैप्स शायद, आर डॉटर जो हमारी बेटी है सरस्वती, एंड हर फ्रेंड और जो उसकी दोस्त है रूपवती, कुड डू इट, शायद वो इसको कर सकते हैं। ही सैड, उन्होंने कहा। चलिए आगे देखिए।
ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघा। दोस्तों ये टीच की सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं, TAUGHT, टीच की सेकंड फॉर्म है ये, जिसका मतलब होता है पढ़ाना सिखाना। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघा, मतलब उन्होंने दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, और उन्होंने इस चीज़ का अभ्यास किया, दिन रात अभ्यास किया फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक उन्होंने इस चीज़ का दिन रात अभ्यास किया। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन्हें बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, तो उन्होंने क्या बताया कि आपको अवश्य ही इंतज़ार करना चाहिए टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, जब तक जो लैम्प्स हैं मतलब जो मोमबत्तियां हैं स्टार्ट बर्निंग, जब तक वो ना जलने लगें। एंड देन, और फिर यू स्टार्ट सिंगिंग, और फिर आप गाना शुरू कर देना। चलिए आगे देखिए। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, दोस्तों अपॉइंटेड का मतलब होता है निर्धारित। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, और ये जो महान गायक थे वो उस निर्धारित दिन गए। द होल टाउन, और ये जो पूरा जो नगर था, असेंबल्ड, वो इकट्ठा हुआ था, टू हियर, सुनने के लिए, तानसेन सिंह राग दीपक, मतलब राग दीपक जो वो तानसेन गाने वाले थे उसे सुनने के लिए पूरा नगर इकट्ठा हुआ था। वैन ही बिगेन टू सिंग, और दोस्तों ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगेन, वैन ही बिगेन टू सिंग, जब उन्होंने गाना शुरू किया। द एयर बिकेम वार्म, जो हवा थी वो गर्म हो गई। सून, जल्दी ही, पीपल इन द ऑडियंस, मतलब जो लोग थे श्रोतागण में, ऑडियंस मतलब जो होता है सुनने वाले, वर बाथ्ड इन परस्पिरेशन, दोस्तों परस्पिरेशन मतलब होता है पसीना, वो पसीने में नहा गए। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड, जो पत्ते थे पेड़ों पर वो सूख गए। ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर गए। एज द म्यूज़िक कंटिन्यूड, और जैसे कि जो संगीत था म्यूज़िक था वो जारी रहा। बर्ड्स फेल डेड, और जो पक्षी थे वो मर गए, बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी के कारण। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगन, एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगन टू बॉयल, और जो नदियों में पानी था वो उबलने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, मतलब जो लोग थे वो भय से चिल्लाए। टेरर का मतलब डर, आतंक, भय। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, जो लोग थे वो डर के मारे चिल्लाए। एज फ्लेम्स शॉट अप, जैसे कि जो फ्लेम्स थी मतलब कि जो आग की लपटें थी, शॉट अप, वो ऊपर उठी, आउट ऑफ नोवेयर, कहीं से भी उठी। एंड लाइटेड द लैम्प्स, और उन्होंने लैम्प्स को, मतलब वो जो मोमबत्तियाँ वगैरह थी उसे जला दिया लैम्प्स को। एट वंस, तुरंत, सरस्वती एंड रूपवती बिगिन टू सिंग राग मेघा, और तुरंत जो सरस्वती और जो रूपवती थी उन्होंने गाना शुरू कर दिया, राग मेघा को गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, और क्या हुआ, जो आसमान था उस पर बादल छा गए। एंड द रेन केम डाउन, और जो बारिश थी वो आ गई। तानसेन वॉज सेव्ड, जो तानसेन थे वो बच गए। द स्टोरी गोज़ दैट, मतलब जो स्टोरी है वो इस तरह से बताती है, दैट ही वॉज़ वेरी इल, मतलब वो बहुत बीमार हो गए। आफ्टर दिस, इस चीज़ के बाद, इसके बाद वो बहुत बीमार हो गए। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और जो अकबर थे उन्हें इस बात का बहुत ही दुख था, पछतावा था कि दैट ही हैड कॉज्ड हिम टू सो मच सफरिंग, क्योंकि मतलब उनके कारण उन्हें इतना सारा जो सफरिंग थी, मतलब जो इतना कष्ट उठाना पड़ा। चलिए आगे देखिए। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज़, और एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज़, उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को दंडित किया। वैन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन जो थे वो ठीक हो गए, और ये गेट की सेकंड फॉर्म में गॉट वेल मतलब ठीक हो जाना, गेट वेल, सेकंड फॉर्म में गॉट वेल। वैन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गए। द एंटायर सिटी रिजॉइस, जो पूरा शहर था उसने इस चीज़ का उत्सव मनाया, रिजॉइस किया। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट, जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में रहे, सिंगर मतलब अकबर के दरबार में गायक के तौर पर रहे, टिल 1585, 1585 तक। वैन ही डाइड, जब उनकी मृत्यु हुई। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स, और उन्होंने कई नए जो राग थे उनकी उन्होंने रचना की, उनको उन्होंने बनाया। तानसेन्स टॉम्ब इज़ इन ग्वालियर, जो तानसेन की समाधि है वो ग्वालियर में है। इट इज़ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, और ये एक तीर्थ स्थान है फॉर म्यूजिशियन, संगीतकारों के लिए। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये आज की जो हमारी स्टोरी है ख़त्म होती है। शायद ये अब स्टोरी भी थी या इसे बायोग्राफी भी कह सकते हैं। जो तानसेन जो एक महान संगीतकार थे, उनके बारे में कई सारी इसमें इन्फॉर्मेशंस हमें मिली जो शायद पहले से मैं भी नहीं जानता था।
तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी मेरी तरफ से स्टोरी थी। और यदि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।